दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जिस फाइटर जेट को अमेरिका पूरी दुनिया में अजेय, स्टील्थ मास्टर और 21वीं सदी की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बताकर बेचता फिर रहा है, वही जेट अगर भारत की जमीन पर हफ्तों से खड़ा हो, उड़ भी ना पाए, तो दुनिया क्या कहेगी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस F-35 की, जो इस समय भारत में एक ऐसी स्थिति में फंसा है कि पूरी अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। ये वही F-35 है जिसकी ताकत के किस्से अमेरिका हर मंच पर दोहराता है। लेकिन जब भारतीय रडार ने इसे पकड़ लिया और इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, तो मामला सिर्फ तकनीकी खराबी तक सीमित नहीं रहा। अब ये एक ग्लोबल इमेज क्रैश बन चुका है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक अकेले फाइटर जेट की खराबी ने अमेरिका की सैन्य डिप्लोमेसी को झकझोर दिया और कैसे फ्रांस ने मौके पर चौंका मारते हुए अमेरिका को उसी के मैदान में घेर लिया। भारत में खड़ा एक ब्रिटिश F-35 जेट, जो अमेरिकी टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर माना जाता है, अब एक हफ्ते से ज्यादा वक्त से न उड़ पा रहा है, न ही ठीक हो रहा है। टेक्नीशियन बदले जा चुके हैं, इंजीनियरों की टीम भारत में ही तैनात है, लेकिन जेट अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा। अब सोचिए, जिस जेट को स्टील्थ कहा जाता है, यानी जो रडार में पकड़ में ना आए, वो भारत के रडार सिस्टम से भी बच नहीं पाया। और फिर इमरजेंसी लैंडिंग, ईंधन की कमी और अब तकनीकी खराबी की ऐसी परतें खुली कि F-35 की ग्लोबल इमेज पर कीचड़ उड़ने लगा। अमेरिका जहां इसे सबसे भरोसेमंद युद्धक विमान बताता रहा है, वही जेट अब पूरी दुनिया में उसकी किरकिरी करवा रहा है। और इस तमाशे के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने एक ट्वीट के जरिए सीधा अमेरिका पर हमला बोल दिया। ट्वीट में उन्होंने यूरोपियन देशों से कहा, अब अमेरिकी फाइटर जेट्स पर निर्भर मत रहो, राफेल का साथ दो। ट्वीट में सिर्फ शब्द नहीं थे, डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स की चिंगारी थी। यही वजह है कि अब यूरोप में एक नई बहस शुरू हो गई है। क्या राफेल अब F-35 से आगे निकल रहा है? और क्या यूरोपीय देश अमेरिका से दूरी बनाकर फ्रांस की तरफ झुकेंगे? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल F-35 की खराबी सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं रह गई है, यह अब अमेरिका की रक्षा प्रतिष्ठा पर लगा एक बड़ा धब्बा बन चुकी है। वो विमान जिसे अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर दुनिया भर में बेचने की कोशिश करता रहा, अब भारत की धरती पर खड़ा हुआ है, उड़ने में असमर्थ, और हर रोज अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। तकनीकी टीमें आ चुकी हैं, जांच पड़ताल जारी है, लेकिन जेट अब तक हवा में नहीं लौट पाया है। यही वो पल था जिसका इंतजार फ्रांस कर रहा था। राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने मौके पर तंज कसते हुए यूरोपियन देशों को सुझाव दे डाला कि वे अब अमेरिकी फाइटर जेट्स पर अपनी निर्भरता कम करें और फ्रांस के राफेल जैसे विश्वसनीय विकल्पों पर भरोसा करें। यह महज एक ट्वीट नहीं था, बल्कि अमेरिका को उसकी ही भाषा में जवाब देने वाली चाल थी। अब इस पूरे घटनाक्रम ने पूरी दुनिया के सैन्य समीकरणों को हिला दिया है। खासकर यूरोप में तो एक तरह की असहज चुप्पी है, लेकिन भीतर ही भीतर नई सोच पनप रही है। क्या अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर आंख मूंद कर भरोसा करना अब खतरनाक है? क्या फ्रांस का राफेल या जर्मनी के यूरोफाइटर जैसे विकल्प अब कहीं ज्यादा जमीन से जुड़े, स्थायी और कुशल साबित हो सकते हैं? भारत में भी इस घटना ने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भले ही भारत अमेरिका का सामरिक साझेदार हो, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो देश अपनी सुरक्षा रणनीति पर पुनर्विचार करने को मजबूर हो जाता है। भारत के पास पहले से ही फ्रांस से खरीदे गए राफेल मौजूद हैं, और उन्होंने बालाकोट जैसे ऑपरेशन में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। ऐसे में यह सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि क्या भारत भविष्य में अमेरिका के महंगे लेकिन अनिश्चित विकल्पों की बजाय फ्रांस जैसे भरोसेमंद साझेदारों की तरफ झुक जाएगा? खास बात यह है कि भारत अभी एक ऐसी स्थिति में है जहां वह दोनों शक्तियों, अमेरिका और फ्रांस, से न सिर्फ सामरिक सहयोग ले सकता है, बल्कि उनसे टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज और मैन्युफैक्चरिंग जैसे बड़े वादे भी निकलवा सकता है। दूसरी तरफ रूस और चीन इस घटनाक्रम को बेहद करीब से देख रहे हैं। रूस हमेशा से अमेरिका की रक्षा तकनीक को ओवररेटेड बताता रहा है, और अब उसे F-35 की इस विफलता से अपने दावे को साबित करने का मौका मिल गया है। चीन के लिए भी यह एक बड़ा संकेत है। जब अमेरिका का सबसे एडवांस फाइटर जेट
इस तरह से तकनीकी जकड़ में फंस सकता है, तो क्या वाकई अमेरिका पर किसी सैन्य संघर्ष में भरोसा किया जा सकता है? ताइवान, दक्षिण चीन सागर या पश्चिम एशिया जैसे क्षेत्रों में अमेरिका की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के अंदर भी यह मुद्दा राजनीतिक हथियार बनता जा रहा है। ट्रंप बनाम बाइडेन की लड़ाई में यह मसला उठ सकता है कि अरबों डॉलर की लागत से तैयार किया गया एक विमान अगर एक हफ्ते तक उड़ ना पाए, तो फिर अमेरिका की सुपर पावर छवि का क्या मतलब रह जाता है? डोनाल्ड ट्रंप पहले ही बाइडेन प्रशासन को रक्षा नीति को लेकर निशाने पर लेते रहे हैं, और अब F-35 की यह घटना उनके लिए गोला बारूद की तरह है। इस सब के बीच भारत चुपचाप लेकिन असरदार तरीके से एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। उसकी जमीन पर खड़े एक जेठ ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह लड़ाई अब सिर्फ पायलट और मशीन की नहीं, बल्कि भरोसे, साख और रणनीतिक संतुलन की है। कौन सी ताकत अपने दोस्त को संकट में समर्थन दे पाती है? कौन सा देश सिर्फ दिखावे की तकनीक बेचता है? और कौन वाकई मैदान में उतरकर साथ निभाता है? इन सवालों का जवाब अब खोजा जा रहा है, और इन सभी सवालों के बीच खड़ा है भारत, एक ऐसा देश जो अब न सिर्फ ग्राहक है, बल्कि वैश्विक रणनीति का निर्णायक बनता जा रहा है। भारत अब इस पूरे घटनाक्रम का सिर्फ दर्शक नहीं रहा, अब वो खिलाड़ी बन चुका है, और वो भी ऐसा खिलाड़ी जो मैदान में चुपचाप उतरकर बाजी पलट देता है। अमेरिका का F-35 भारत की धरती पर खड़ा है। उसकी मरम्मत में एक हफ्ता लग गया। टेक्निकल टीमें जूझ रही हैं, लेकिन जेट उड़ नहीं पा रहा। और इस सब के बीच भारत की चुप्पी में एक शोर छुपा है, एक शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई आवाज, जो अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी है। भारत अब महज एक ग्राहक नहीं है, अब वह एक ऐसा देश है जो अपनी शर्तों पर डील करता है, जो टेबल पर बैठकर अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों को उनकी औकात याद दिला सकता है। जब अमेरिका का गर्व F-35 भारत में जाम हो जाता है, और वहीं भारत का इस्तेमाल किया गया राफेल बालाकोट में दुश्मन के छक्के छुड़ा देता है, तो फर्क जमीन पर नजर आता है, सिर्फ शब्दों में नहीं। और यही फर्क अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल सकता है। अब भारत के पास मोहरा नहीं, पूरा खेल बदलने वाली चाल है। अमेरिका, जो भारत को इंडो पैसिफिक में एक रणनीतिक साझेदार मानता है, अब उसी भारत के भरोसे अपनी छवि को बचाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि अब अमेरिकी अधिकारियों के फोन कॉल्स ज्यादा विनम्र हो रहे हैं। अब डिप्लोमेटिक बयान में आपका साथ चाहिए जैसी भाषा आ रही है। दूसरी तरफ फ्रांस ने भारत को खुला न्योता दे दिया है। आइए चलिए मिलकर रक्षा उत्पादन करें। चलिए भारत में राफेल बनाते हैं, इंजन साझा करते हैं, और भारत को सिर्फ ग्राहक नहीं, साझेदार बनाते हैं। अब भारत के पास विकल्प हैं, और यही विकल्प उसे ताकत देते हैं। भारत अब तय करेगा कि किसके साथ कितनी दूरी रखनी है, और किसके साथ किस स्तर की दोस्ती निभानी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।